जय मसीह की प्रस्तुत और प्रभु की महिमा हो। मेरी प्रिय, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे हम मिल रहे हैं और प्रभु के वचनों के द्वारा हम बातचीत कर रहे हैं। बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने कुछ वचनों को मेरे मन में डाला, जो प्रकाशन को दिया है, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। उस महान परमेश्वर जो हमारे हृदय में, हमारे मन में रहते हैं, जो बातों को लोगों को बताने के लिए मुझे कहते हैं, उन बातों को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु की महिमा हो, उसकी आराधना हो, उसकी प्रशंसा, उसकी जय जयकार हो। वो राजा है, वो प्रभु है, वो ईश्वर है, सृष्टि करता है। उसके तुल्य कोई भी नहीं है, इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए उसने आदम को बनाया और आदम को बनाने के उपरांत, जो मिट्टी से बनाने के उपरांत उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, मतलब आत्मा दे दिया। और आज हम उन्हीं बातों को आपके बीच में रखना चाहते, जो बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने मुझे इन बातों को प्रकट करने के लिए बहुत बार रोका, और जब समय हुआ तो उसने प्रकाशन करने के लिए मुझे अगुवाई किया, और आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये वीडियो हमने बनाने के लिए 2 बार हमें जो है डिस्टर्ब हुआ, और आज मैं आपके बीच में आया हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं उस वीडियो को, इस वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 54 में ऐसा लिखता है। बाइबल बताती है, जब यीशु का उठाने का समय आया, क्रूसीकरण होने का समय आया, तो उसने यरूशलेम जाने की तैयारी की, और उस समय जाने के पहले अपने दूत को भेजा, और समरिया के एक गांव में उसने उस रास्ते से जाने का उन्होंने तैयार किया और अपने दूतों को भेजा। लेकिन सबरियों ने वहां उतरने उसे नहीं दिया, उस रास्ते से उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। और उस समय जो याकूब और यूहन्ना थे, उन्होंने अपने आप में जो है गिल्टी महसूस किया, गुस्सा होने लगे, क्रोध होने लगे, और प्रभु से कहते हैं कि ये लोग जो तुझे रोक रहे हैं, हमारे पास इतना सामर्थ है कि हम प्रार्थना करें। आपने हमें सामर्थ दिया है, शैतान के सारे सामर्थ को, अधिकार को दिया है, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, सांप और बिच्छों को रौंदने का तूने अधिकार को दिया। यदि तू कहे तो हम प्रार्थना करें और स्वर्ग से आग गिरेगा और इन समरियों को जो है नष्ट करेगा, जो तेरे रास्ता को रोक रहे हैं। हम ध्यान देंगे मेरे प्रियो कि सामरियों लोग यीशु का रास्ता को रोकने जा रहे थे। जब क्रूसीकरण होने का समय आया, यरूशलेम जाने का समय आया, तो उन्होंने रोकने का कोशिश किया। उस काम को जो परमेश्वर ने ठहराया है यीशु पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उस काम को रोकने के लिए समरिय लोग खड़े हो जाते हैं और उस रास्ते से जाने के लिए रोकना चाहते हैं। तब याकूब और यूहन्ना गुस्सा आता है और यीशु को कहते हैं, ऐसा वचन लिखता है, या देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। ये यूहन्ना और याकूब कहते हैं यीशु मसीह से, आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए हम दोनों को, कि हम आकाश से आग गिर जाए और इस समरियों को नाश करे, क्योंकि तुझे वो लोग रोक रहे हैं। तू जो यरूशलेम जाना चाहता है, तुझे वो रोक रहे हैं। अब यहां बताता है 54 में ऐसा लिखता है कि तब यीशु उनको क्या कहते हैं। देखिए, इस वचन को हम समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में आज की जो प्रकाशन बीते हुए कई दिनों से मुझे जो इस बातों को परमेश्वर प्रकट करने के लिए कह रहे हैं, और बहुत बार इसके लिए रुकावट मुझे हुई है, और वचन आपके बीच में आज हम रखते हैं। आगे कहता है यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना को क्या कहते हैं,
यीशु ने फिर कर याकूब और यूहन्ना को डांटा और कहा, तुम नहीं जानते देखिए, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो। याकूब और यूहन्ना को कहते हैं कि तुम कैसी आत्मा के हो। आप एक पिता से आज पूछता है कि तुम कैसे आत्मा के हो। एक माँ से आज पूछता है कि तुम कैसे आत्मा के हो। घर के एक एक सदस्य जो घर में हैं, उनसे आज ये वचन पूछ रहा है, यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तुम कैसे आत्मा के हो। यीशु का क्रूसीकरण होना निश्चित है, पर उसका रास्ता रोक रहे हैं समरिय लोग। और इसके बाद ये होता है कि वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जाते हैं कौन? याकूब और यूहन्ना, और कहते हैं यदि तू कहे तो आकाश से आग को गिराकर किनको नाश कर दे। उनका गुस्सा भी सही बात है कि यीशु का रास्ता को रोक रहे हैं, पर उस समय जब वो रुकावट के समय में अगर वो आग गिरा दिया जाएगा, नाश हो जाएंगे, तो मन फिराव का समय उनके पास नहीं रहेगा। तब यीशु बोलते हैं कि तुम नहीं जानते कैसे आत्मा के हो। आज हम सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे, अपने आप को परखे कि आपके अंदर में कैसे आत्मा काम कर रहा है। घमंड का आत्मा, एक दास के में भी घमंड का आत्मा काम कर रहा, व्यभिचार का आत्मा, लालच का आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, माता पिता का आदर ना करने वाली आत्मा यहाँ पर बैठा हुआ। आपको जो प्रेरित कर रहा है कि काम मत करो, वही तो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा को उसने, जब आदम को उसने बनाया तो जीवन का श्वास फूंक दिया। आप आज जीवित हैं तो उसमें आत्मा है, तभी आप जीवित हैं। अगर आत्मा नहीं रहेगा, आप जीवित नहीं रहेंगे। तब यीशु उनको जवाब देते हैं, याकूब और यूहन्ना को, और कहते हैं तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ, लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, हाँ, वरन बचाने के लिए आया है। लोगों का प्राण को नाश करने के लिए नहीं, परंतु प्राण को बचाने के लिए आया है। प्राण को, ये आत्मा प्राण को बचाने के लिए आया है। आज आप और हम इसको समझे कि ये आपके अंदर में जो आत्मा है वो कैसा आत्मा है। याकूब और यूहन्ना के देखिए, इसमें क्रोध का आत्मा था, घमंड का आत्मा था उनके जीवन में कि आग भी गिरा सकते। आज एक दास भी घमंड करता है, एक दासी भी घमंड करती है, पर वो घमंड क्या सही है? या याकूब और यूहन्ना भी गलत साबित हो जाते हैं कि प्राणों का नाश करना नहीं चाहते हैं, उनका उद्धार करने के लिए आए, प्राणों को बचाना चाहते हैं। वो हमारा परमेश्वर। नबूकदनेस्सर राजा अपने आप को सोचता है कि मैंने अपने बल पर जो है क्या किया, यरूशलेम को जीत लिया। पर उस बल बाद में घमंड करने लगा। बाद में वो एक बैल बन गया, गाय बन गया और चलने लगा। आज एक धनवान भी बहुत घमंड करता अपने धन पर वो घमंड कौन करवाता उसके जीवन में? आत्मा। बोलता है मेरे पास बहुत सारे धन है। उस धनवान व्यक्ति को देखिए जो लाजर के सामने लाजर बैठा हुआ रहता था, उसको भी पहचाना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे धन थे। एक बड़ा परिवार आज उस पर घमंड करता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे बहुत सारे लोग इस कुटुंब संग संबंधी हो, ऐसा बहुत घमंड करता है। पर ये आत्मा जिसके अंदर में है, क्या घमंड का आत्मा आपको दिया है परमेश्वर ने? क्या आपको घमंड का आत्मा दिया? हमको घमंड का आत्मा दिया, क्रोध का आत्मा दिया कि हम प्रार्थना करें और आग गिर जाए और प्राण को नाश कर दिया जाए? मेरी प्रिय एक बात सोचे, ये शुरुआत करें हम अपने घरों से, अपने आप पे। आपको याद होगा जब मूसा को फिर से मिस्र देश भेज रहे थे परमेश्वर, तो मूसा उनको सवाल करते, जब मिस्र में जाऊंगा और अपने भाइयों के बीच में, और वो सवाल करेंगे तुझे किसने भेजा, तो तेरा नाम क्या है? वो कहता है जिसका नाम मैं हूं। मतलब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आदम का में प्राण फूंक दिया आत्मा,
वो आत्मा आपके अंदर में मेरे प्रियो। आप यदि आज किसी को दोष लगा रहे हैं तो दोष लगने वाली आत्मा सही नहीं है। यदि व्यभिचार कर रहे हैं तो व्यभिचार करने वाला आत्मा सही नहीं है। यदि ईर्ष्या कर रहे तो ईर्ष्या करने वाली आत्मा सही नहीं है। ये तो यीशु मसीह को लोग जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते, मंडली कलिसिया और बहुत सारे पेरिस, बहुत सारे डायोसिस, बहुत सारे मसीह लोग हैं। कुछ जगहों में तो ऐसे कि व्यभिचार के विषय में प्रचार नहीं करना, तो वहां पर कौन सा आत्मा उनको बोल रहा कि व्यभिचार के विषय में प्रचार ना करो, मतवालापन के विषय में प्रचार मत करो? कौन सा आत्मा काम कर रहा है मेरे प्रियो उनके जीवन में? उस आत्मा को पहचानिए। आपके घर में सब लोग हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, उनके अंदर में कौन सा उतावलापन की आत्मा काम कर रहा है या फिर अशांति फैलाने वाली आत्मा काम कर रहा है? कौन सा आत्मा काम कर, उस आत्मा को आप पहचानिए। आप समझने की कोशिश करिए कि वो आत्मा कौन सा कर रहा है। क्या ऐसा आत्मा दिया है? नहीं मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचे, परखे। पहला यूहन्ना उसका 4 का, आप अगर 4 का 1 से 3 तक देखेंगे तो वहां बोलता है आत्माओं को परखो बोलता है। फिर गिनतियों की पुस्तक 16 का 22 में भी ऐसा कहता है कि वहां कहता है, वचन कहता है, और वो दुआ करने लगे, हे सारे प्राणियों के आत्माओं का परमेश्वर, सब प्राणियों का आत्मा का परमेश्वर। हम लोग गिनती के पुस्तक 16 का 22 को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इजरायली लोग मुंह के बल गिरकर कहने लगे, क्योंकि एक मंडली को नाश करने वाले थे, परमेश्वर नाराज होकर, क्योंकि वो परमेश्वर वचन के अनुसार चलने के लिए जो कदम को बढ़ा चुके थे। हे ईश्वर, देखिए सारे संसार में जितनी प्राणियां हैं उनका आत्माओं का परमेश्वर वो है। इसलिए वो प्राणियों का आत्माओं का परमेश्वर आपके हृदय में है, आपके अंदर में डेरा किया हुआ है। उसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं। आप दुनिया संसार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए आप उस आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। बाइबल बताती है, उत्पत्ति के पुस्तक 1 का 1 में भी ऐसा कहा था, आत्मा मंडला रहा था, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था और ठोर ठिकाना खोज रहा, मनुष्य के बीच में डेरा किया और देहधारी हुआ और हम सब के द्वारा जो हम सब के बीच में बातचीत किया। उस यीशु का अगर आत्मा आपके अंदर में है और पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर में है, तो आप जो जो बातों को मैंने इस समय बातों को बताया वो काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु का आत्मा व्यभिचार करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। यीशु का आत्मा क्रोध करने के लिए प्रेरित नहीं करता। यीशु चाहते हैं कि आप प्रेम करें, और वो आत्मा आपके अंदर में है या नहीं। यीशु चाहते कि घर में शांति हो, वो आत्मा है कि नहीं, अपने आप को परखे। आपके पास बड़ा घर हो सकता है, आपके पास बहुत सारा धन दौलत हो सकते हैं, पर यदि आपके घर में शांति नहीं है तो वहां पर भी बुरी आत्मा काम कर रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आज इस वीडियो को मैं बनाने में सफल हुआ। प्रभु की महिमा हो कि आज 2 बार ये डिस्टर्ब होने के बाद भी आज तीसरा बार मैंने इसे बना करके आपके बीच में पहुंचा रहा हूं। मेरी प्रियो, आप अपने आप को जांचिए, आत्माओं को परखो, अपने जीवन को परखिए, आपके अंदर में जो आत्मा है उसको परखिए। क्या आप ऊंचे पद के कारण घमंड कर रहे हैं? आप परखिए। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन के अंदर झांकिए, अपने आत्मा को जानिए कि आपके अंदर में कैसा आत्मा स्थापित किया गया है, बुरी आत्मा या अच्छा आत्मा, पवित्र आत्मा या डिस्टर्ब करने वाली आत्मा। मेरी प्रियो, प्रभु की महिमा कीजिए, आराधना कीजिए, सच्चाई से कीजिए। परमेश्वर आत्मा है, सत्य की उसका आराधना स्तुति करने वाली आत्मा और सच्चाई से करे। उस आत्मा को जब आप पाते हैं तो सच्चाई से ही आप करेंगे, ऐसे विश्वास करता हूं। इसी विश्वास के साथ फिर से सारे बातों के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। सारे बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। फिर से आप सभी को
यीशु साय, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा। धन्यवाद।